श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सर्गजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का टॉपिक है सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी। ये टॉपिक थोड़ा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इररिलेवेंट है, लेकिन ये काफी रिलेवेंट है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक रहता है और हर देश के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है कि वो अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी करे, ठीक है ना। और क्योंकि बॉर्डर्स पे लड़ाई झगड़ा रहता है और दूसरे लोग आते हैं और तंग करते हैं, तो हम यहाँ लड़ने नहीं आए। कोई बॉर्डर सिक्योरिटी टॉपिक है बट वी आर नॉट हियर टू फाइट। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बट हम समझने आए हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी क्या होता है। मुझे ये टॉपिक रिलेट हुआ था जब हम शिमला में थे। शिमला में एक मेरा मित्र मुझे मिला जब हम माल रोड पे थे। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड। तो उसने मुझे धोती में देखा और इसे अरे क्या हो गया तुझे भाई। तो एक्चुअली कॉलेज टाइम में थे, तो स्कूल में भी साथ था, कॉलेज में भी साथ था। कह रहा है यार यू आर द मोर ग्लैमरस। इतने हम ग्लैमर का जीवन था, कहाँ इतना सरल, और वेयर योर ग्लैमरस लाइफ। तो मेरे माइंड से एकदम से उस समय एक बात निकली कि वो बात कर रहा था यार ग्लैमर था, अभी क्या ये लाइफ है, व्हाई यू चूज दिस। तो मैंने उसको आंसर दिया आई वॉन्ट टू सर्व द मोर ग्लैमरस इन द वर्ल्ड। वो कहता मतलब, मैंने कहा कृष्णा इज मोर ग्लैमरस। अगर तू उनके ग्लैमर सुनेगा तो तुझे समझ में आएगा। तो ठीक है, तो वहाँ ये बात उठी। तो फिर वो बहुत सारी बातें करने लग गया कि तुम लोग कर रहे हो लेकिन बहुत अलग अलग काम है, देश की रक्षा भी तो होती है, बच्चों का लालन पालन ये सब भी तो करना पड़ता है, जैसे एक मेटीरियलिस्टिक बातें करता है। तब मेरे माइंड में ये पॉइंट आया, हम वास्तव में देश की रक्षा करने वाले भी बहुत ही प्रॉमिसिंग लोग होते हैं, है ना। तो और उनके लिए 5 मिनट उसने ये टॉपिक लिया, तो मेरे माइंड में टॉपिक ये आया कि हमें इसको, ये भी एक टॉपिक हम ले सकते हैं। और हमने ये टॉपिक लिया और इसका जो भी मटेरियल है वो स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा से पता चला। ये भी आपको मैं हर चीज वी कांट शेयर एक्चुअली, दीज आर द डिवाइन थिंग्स एक्चुअली। तो एनीवे, तो इस जगत में लोगों के अपने अपने करियर्स है, प्रॉमिसिंग करियर्स है ना। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई फौजी, दे हैव देयर ओन प्रॉमिसिंग करियर्स के, वो बड़े प्रॉमिसिंग करियर्स है। लेकिन हम लोगों का क्या करियर है? हम लोगों का भी करियर है, हमारा सेल्फलेस करियर है। अगर वो प्रॉमिसिंग करियर में जीते हैं तो हम सेल्फलेस करियर में जीते हैं। अगर वो ग्लैमरस बनना चाहते हैं तो हम ग्लैमरस की सर्विस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि हमारा टैलेंट कहाँ गया, हमारी योग्यताएं, हमारा टैलेंट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सर्व टू द सोसाइटी and giving the right talent which the society required actually. तो लोग कहते हैं हम will touch the sky but they are not on the ground actually. तो काफी सारे सिद्धांत है जो आज हम कवर करेंगे इसके अंदर ही। तो इसका शुरू गीता से ही करते हैं, ठीक है ना। तो गीता से ही शुरू करते हैं।
तो गीता, भगवत गीता हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। और भगवत गीता की रचना कहीं और नहीं हुई, वो युद्ध के मैदान में हुई। उसकी जो शुरुआत है, गीता जो बोली गई, तो वो युद्ध में बोली गई। और उसका जो पहला श्लोक है, और पहले श्लोक का जो पहला वर्ड है, वो भी क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता युयुत्सवा, है ना। माम का पांडवश्च व किम कुरुते संजय, पहला श्लोक। और यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं क्षेत्र का, क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र। तो युद्ध के स्थान पे धर्म की चर्चा हो रही है। वो तो युद्ध रहा है, कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा है, लेकिन चर्चा धर्म की हो रही है। शब्द धर्म लिया गया है, क्षेत्र तो लिया गया है। जैसे हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मतलब हमारा क्षेत्र, कहीं ना कहीं क्षेत्र धर्म से जुड़ा होता है। अगर आप गीता के 13वें अध्याय में जाओगे तो 6 विषय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञे, ज्ञान, है ना। तो इसमें 6 विषय, तो क्षेत्र का पहला विषय क्षेत्र है। तो गीता में भगवान क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर के संदर्भ में शरीर को क्षेत्र कहा गया। तो क्षेत्र क्यों कहा गया है शरीर को? क्षेत्र में 2 चीजें हमेशा रिक्वायर्ड रहती है, आपके पास कोई भी क्षेत्र हो। एक तो उन्नति, आपके पास जगह है तो उन्नति चाहोगे, सुंदर घर बनाओगे, सुंदर खेती करोगे, उन्नति होगी। उस क्षेत्र को ऐसे नहीं रखोगे। आपने एक प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी को आपने ले लिया, तो वो प्रॉपर्टी आपके माइंड में घूम रही है, वहां पे बिल्डिंग बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। आपने खेत ले लिया, खेत आपके दिमाग में घूम रहा है, उस खेत में गेहूं उगाऊंगा, चावल उगाऊंगा। तो प्रोग्रेस हमेशा रिक्वायर्ड है, क्षेत्र में हमेशा रिक्वायर्ड है। और दूसरा सुरक्षा रिक्वायर्ड है। आपने घर बनाया, लेकिन कोई लूट सकता है, कोई कब्जा कर गया, आप नहीं गए, किसी किराएदार को दे दिया, खाली नहीं किया, आपके आपके खेतों को किसी ने हड़प लिया। होता ही है, आप देखो, अगर आप रूरल एरिया में जाओ तो इसकी जगह वो लूट के बैठा हुआ है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना। इसलिए प्रगति, उन्नति और सुरक्षा दोनों रिक्वायर्ड है। अगर रक्षा नहीं होती तो उन्नति संभव है ही नहीं। तो रक्षा उन्नति से ही होती है। इसलिए हर देश अपनी सीमा सुरक्षा करता है, और सीमा सुरक्षा के लिए बहुत मैन पावर चाहिए, बहुत धन को इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। क्षेत्र की रक्षा करने के लिए 3 भाई होते हैं, 3 भाई खड़े हो जाते हैं, आओ हमारी जगह दे के दिखाओ। और यही हर देश का भी परम कर्तव्य है, अपनी रक्षा के लिए फौजियों को लगाते हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, आप देखो हमारी जो भारत की सेना है उस पर कितना पैसा, रक्षा फंड, डिफेंस फंडिंग इतनी है हमारी। चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सब लोग, विकसित मतलब जो पूरे तरीके से डेवलप्ड है लाइक अमेरिका, विकासशील देश जैसे भारत, सब लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो गीता भी भगवान श्री कृष्ण सीमा सुरक्षा से गीता की शुरुआत कर रहे हैं। गीता स्टार्ट्स ऑन द बैटलफील्ड। व्हाई? बिकॉज गीता इज फॉर सेफ्टी, सेफ्टी फॉर द सोल, सेफ्टी ऑफ द बॉडी, safety of the dharma, safety of the kshetra, safety of the society. और अर्जुन इज ए पर्सनालिटी। अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहाफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सोसाइटी। अर्जुन इज रिप्रेजेंटेटिंग अस विथ शोइंग हिज some symptom of what? Some symptom of confusion, depression, attachment, not focus, not showing intelligence. अर्जुन हमारे बिहाफ पे वही सारी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन है नहीं ऐसे, लेकिन हमारे लिए गीता बोलेगी अर्जुन को मात्र पात्र बनाया गया। तो अर्जुन कंफ्यूज है, डिप्रेस है, इस संसार से अपने मोह, और फोकस नहीं है, नॉट शोइंग इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा। ये अर्जुन की स्थिति है। द जर्नी ऑफ भगवत गीता स्टार्ट विद अर्जुना। क्या है जर्नी भगवत गीता की? अर्जुना गिविंग अप हिज गांडीव। अर्जुन गांडीव छोड़ रहा है विथ हंड्रेड ऑफ आइडियाज। अर्जुन के हजारों आइडियाज है, और वो आइडियाज उसके गांडीव को छुड़वा रहे हैं। ही इज गिविंग अप गांडीव, ही इज अटैच्ड, ही इज गिविंग अप गांडीव। अर्जुना अटैच्ड बिकॉज ही इज हैविंग हिज ओन आइडियाज। और गीता के 18 अध्याय सुनने के बाद Arjuna hold the Gandhi and giving up his ideas,
पहले वो गिविंग अप क्या था? गिविंग अप गांडीव था, और होल्ड क्या किया हुआ था? अपने आइडियाज से। लेकिन अब ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या ट्रांसफॉर्म हो गया अर्जुन में? अर्जुन में ट्रांसफॉर्म ये हो गया कि जो पहले गांडीव को छोड़े बैठा था, गांडीव को उठा लिया और अपने आइडियाज को छोड़ दिया। अर्जुन ने अपने आइडियाज छोड़ के गांडीव को उठाया। भगवान को बहुत अच्छा लगा। और अर्जुन क्या बोलता है? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे नष्ट हो गए सारे मोह, स्मृति लब्ध्वा, और मेरी स्मृति वापस आ गई। 18वें अध्याय का ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आई थिंक 70 क्या श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, आप देख लेना। कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन कह रहे मेरे नष्ट हो गए मोह, स्मृति लब्ध्वा, त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, और मुझे आपका प्रसाद मिल गया, आपकी कृपा मिल गई। अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी च्युत नहीं होता, जो हारता नहीं है। मुझे उस व्यक्ति से प्रसाद मिला जो कभी गलत प्रसाद दे ही नहीं सकता। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत, अच्युत से मुझे मिला। स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूं अपनी पोजीशन पे। गत संदेह, मेरे सारे गत हो गए, गत मतलब दूर हो गए, संदेह मतलब संशय दूर हो गए। करिष्यसि वचनम तव, तव आई थिंक तव, और जो आप कहो, जो आपने कहा, आपका आदेश मान के मैं पालन करूंगा। मेरा मुंह दूर हो गया, मैं आपके अनुग्रह, आपकी शरण में हूं। और स्मृति लब्ध्वा, स्मृति मतलब स्मरण, लब्ध्वा पुनः प्राप्त हो गई। इसका मतलब स्मृति है लेकिन चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि मोह है। तो दिस इज द जर्नी ऑफ भगवत गीता। इस संसार में हमारी स्मृति चली गई है, नष्ट मोह, हमें अपने मोह को नष्ट करना है। स्मृति लब्ध्वा, वो तभी हो सकता है जब भगवान की वाणी, भगवान के कहे वचन हमारे अंदर जाए। स्थितो अस्मि गत संदेह, स्थितो अस्मि मैं स्थित हो गया हूँ, गत संदेह, गत मतलब दूर हो गए, संदेह मतलब संशय दूर हो गए। करिष्ये वचनम तव, अब मैं जो आपने कहा है वो करूंगा, और दृढ़ होकर करूंगा। आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए मैं रेडी हूं। तो स्मरण तभी आता है जब मोह जाता है। सही स्मरण ना होने की वजह से ही हम मोह में फंस जाते हैं, हमारा स्मरण सही नहीं। तो दिस इज द जर्नी ऑफ भगवत गीता। आपको भगवत गीता की जर्नी के, भगवत गीता की यही जर्नी है कि आपका मोह खत्म हो जाए, मोह जाए और स्मरण है। दिस इज द जर्नी ऑफ भगवत गीता। अगर एक वर्ड में आपसे पूछे तो भगवत गीता क्या है, डेफिनेशन क्या है भगवत गीता की? मोह जाए, स्मरण है, भगवत गीता। कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ भगवत गीता। स्मरण आ गया आपको, स्मृति लब्ध्वा। आई थिंक 73 श्लोका भगवत गीता 18th अर्जुन आई से मेरी स्मृति आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट what is border security, why we are going for our border secure। क्या हम अपने बॉर्डर को सिक्योर कर पा रहे हैं? पता नहीं। हम सोचते हैं जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, जो हमारी सेना है, दे आर मोर प्रोडक्टिव। यस, दे आर मोर प्रोडक्टिव, अंडरस्टैंड। बट जो भक्त लोग विद इन बॉर्डर्स कल्चर को बचा रहे हैं, तो दे आर मोर इफेक्टिव बिकॉज they are saving, they are protecting the culture of the country within the borders and above the borders also. They are also a part of an army because they are protecting the culture of the country within the borders and outside the borders. प्रभुपाद जी ने हमारे देश के अंदर के बॉर्डर्स में इस कल्चर को बचाया, और ऐसा ही नहीं कल्चर को देश के बॉर्डर्स के अंदर बचाया, इस कल्चर को इस बॉर्डर से बाहर लेकर चले गए, और बॉर्डर से बाहर लेकर गए तो उनके कल्चर्स को भी बचा लिया। एक्चुअली आप जितना मर्जी बॉर्डर सिक्योरिटी कर लो, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रीजन क्या है? क्योंकि जब तक पूरे विश्व में सिक्योरिटी किस लिए करी जाए वो नहीं पता, तो हम देश को क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों बचाना चाहते हैं? ज्यादा गन्ना उगाने के लिए? हम देश को क्यों बचाना चाहते हैं? ज्यादा आलू उगाने के लिए? देश को बचाना है, धर्म को बचाना है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, धर्म ही तो विशेष है मनुष्य के लिए। आहार निंद्रा भाई मैं तुम समाना है का पशु भी न रहे, तो पशु के लिए भी आहार निंद्रा। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, विशेष है, धर्महीन पशु भी समान है।
जो धर्म को नहीं बचाता वो पशु है। इसीलिए क्षेत्र का संबंध हमेशा धर्म से रहेगा। इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आप बॉर्डर्स की सेफ्टी करना चाहते हो और उस बॉर्डर्स की सेफ्टी के पीछे धर्म का कोई चैप्टर ही नहीं है, तो व्हाट इज द बॉर्डर सिक्योरिटी? हाउ कैन यू सिक्योर योर बॉर्डर्स? विद इन द बॉर्डर्स ही प्रॉब्लम है। आप बाहर सिक्योर कर रहे हो, आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। विद इन द बॉर्डर इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव द कल्चर ऑफ द कंट्री। दैट इज द रियल बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। We are going outside, we are protecting our borders, but inside the borders, inside the country, everything is rushing up. सब गलत हो रहा है, सब भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर मार रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है। Within the borders, what is happening actually? There is no culture. Everybody is fighting. As far as border is concerned, border within the borders, outside the borders, both. Culture को बचाना है, इसलिए साधु लोग भी देश की आर्मी है। हम इतना खर्चा करते हैं अपनी आर्मी के ऊपर, देश की आर्मी के ऊपर, हम कोई खर्चा नहीं करते ज्ञान के ऊपर। इस देश में आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए क्या देश बचेगा? कौन सा देश बचा है बताओ? बॉर्डर्स बढ़ने से देश नहीं बढ़ता, धर्म बढ़ने से जीव बढ़ता है, देश बढ़ता है, सब बढ़ता है। हम लोग नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो जो होना है वो होगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एक्चुअली। वी आर रेजिंग दिस इशू बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव इशू, अग्री, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इशू को लेना। ये हमारे देश, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे बॉर्डर्स, हमारे कल्चर, ये सब रिक्वायर्ड है। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये गलत है। जर्नी यही है गीता की। गीता हमें एक विजन देती है, देखने की तरीका देती है कि बैटल फील्ड है ना, एक बैटल फील्ड में आके आप देख सको, फाइटिंग कर सको कि किसके लिए हमें फाइटिंग करना है, किसके लिए। हम जितना मर्जी बॉर्डर्स अपना बचा लें, बट द प्रॉब्लम विल रिमेन सेम बिकॉज हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति जा रही है, हमारा यूथ बेकार हो रहा है। यूथ ही भविष्य है, उनको कुछ नहीं आता। वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग कल्चर विद इन अ बॉर्डर, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड आउटसाइड द बॉर्डर। लेकिन शुरुआत तो हम विद इन द बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। हर देश का, वी बॉर्न इन इंडिया, हमारा बॉर्डर है, हमारी अटैचमेंट इंडिया के साथ है। पाकिस्तान में पैदा होते, पाकिस्तान के साथ पैदा होती, लेकिन योनि, देश, रिलीजन से ऊपर है आत्मा और परमात्मा का संबंध। बॉर्डर्स की नैरो डेफिनेशन, क्या कहते हैं हम, नैरो डेफिनेशन है ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी। ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? वेलफेयर ऑफ द सोल। दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स। गीता में धर्म के क्षेत्र की रक्षा की बात की है, धर्म की रक्षा की बात की, आत्मा की रक्षा की बात की है। जब धर्म की रक्षा होती है ना, तभी देखा जाए तो सही से राष्ट्र की रक्षा होती है और विश्व की रक्षा होती है। बॉर्डर हर देश का होता है, मगर जो धर्म का बॉर्डर है ना, वो केवल भक्ति है। आप अगर धर्म कर रहे हो तो आपको भक्ति लेकर आ जाएगी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी ये तो भक्ति की सिक्योरिटी। हमने बहुत छोटा कर दिया बॉर्डर सिक्योरिटी को, बहुत छोटा कर दिया। बॉर्डर मतलब सीमा, सिक्योरिटी मतलब रक्षा। जब हमारी सीमा, जो हमारी बॉर्डर्स, हमारी सीमाएं बढ़ जाएंगी। हमारी सीमाएं क्या है? अभी हमारी सीमाएं है भोग, हम भोग की सीमा लांग रहे हैं या भोग की सीमा में जी रहे हैं। ईर्ष्या की सीमा में जी रहे हैं या ईर्ष्या की सीमा को लांग रहे हैं। हमारी अगर सीमा कंपैशनेट, करुणा हो जाएगी, हम अपनी सीमा को एक्सपेंड कर लेंगे, थोड़ा सा उसको खींच लेंगे, उसको ब्रॉड कर लेंगे, हमारी सीमा को बड़ा कर लेंगे, तो कृष्णा की रक्षा आपके साथ हमेशा रहेगी। तो सीमा सुरक्षा यही है, अपनी सीमाओं को बढ़ाओ, अपनी सीमाओं को छोटा मत करो, कंपैशनेट बनो, अपना दया करुणा रखो, इस संसार में सबको प्रचार करो। कृष्ण आपकी सही रक्षा करेंगे। दिस इज अ रियल बॉर्डर सिक्योरिटी। तो विद इन द बॉर्डर्स we'll have to save the culture,
Outside the border, we'll have to save the culture. We'll have to expand the culture. And culture for किसका? देश का culture नहीं, आत्मा का culture. आत्मा का culture क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास. पूरे विश्व को ये ज्ञान देना कि आप कृष्ण के ही अंश हो. ये वास्तव में आप सिक्योरिटी कर रहे हो भगवान की. ये आप सीमा सुरक्षा यही है. सीमाएं पार करके जाओ, सीमाएं पार करके जाओ, या सीमा में ही रहो. विद इन द बॉर्डर्स, आउटसाइड द बॉर्डर, नो प्रॉब्लम. सीमा में रहो, सीमा पार करके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अपनी जो कंपैशनेट, अपनी दया, अपनी करुणा की सीमा को एक्सपेंड करो, ब्रॉड करो. सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं है. जब आप कृष्ण के लिए कार्य करोगे तो कृष्ण ही सुरक्षा देते हैं. तो ये बॉर्डर तो ठीक है हमारे हाथ में है, लेकिन सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है. सिक्योरिटी भगवान के हाथ में है. इसलिए चाहे जो भी देश हो, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सिक्योर भगवान ही करते हैं. तो सिक्योरिटी का कोई और आश्रय नहीं है. कहीं आप सोचो कहीं और सिक्योरिटी लेके हम किसी और सिक्योरिटी के साथ बढ़ के हम कुछ प्रगति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. भगवान बोल रहे हैं गीता में, भगवान बोल अध्ययते च य इमं धर्मयम संवादन आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाभिष श्यामति मे मति. जिसकी मति श्यामति में मति, जिसकी मति मेरी मति में मिल गई है, मैं उसकी रक्षा करता हूं. घोषित करता हूं. भगवान 70 श्लोका 18 चैप्टर. अर्जुन मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद को अध्ययन करता है, मैं उसकी बुद्धि, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है. श्रेयमति में मति, उसकी मति मेरे में होती है. और अगला श्लोक, जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है और सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है, शुभ लोगों को प्राप्त होता है. अतः पुण्य आत्मा निवास, जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है वहां निवास करता है. ये आखिरी के 3-4 श्लोक गीता के प्रेरित कर रहे हैं, हमको भगवान की तरफ मोड़ रहे हैं. हे प्रथापुत्र, हे धनंजय. अगला श्लोक 72. क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना है? अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया. भगवान पहले बोल रहे हैं अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया. क्या बोल रहे हैं भगवान? कंचित अज्ञान सम्मोह प्रणष्ट ते धनंजय. और अर्जुन रिप्लाई करते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत, तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम तवः. और मेरा गता संदेह, मेरा संदेह दूर हो गया. तो हम लोगों के लाइफ में बहुत संदेह है, संदेह को दूर करना है. ये संदेह दूर कैसे होते हैं? तब तक पता नहीं चलेगा कि असली सुरक्षा कौन दे रहा है, तब तक हमारे में संदेह रहेगा. हम सोचते हैं हमारे देश के फौजी हमको बचा रहे हैं, लगता है कि वो हमको बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको कोई नहीं, हमको भगवान ही बचा रहे हैं. ऐसा लगता है हमें हमारे माता पिता बचा रहे हैं, वास्तव में माता पिता भी नहीं बचा रहे, भगवान ही बचा रहे हैं. हमें लगता है हमारे पास बहुत धन है, हमारा धन हमें बचा रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. वास्तव में आपको भगवान ही बचा रहे हैं. जो इस पॉइंट पे आके स्थित हो जाता है कि हमें वास्तव में भगवान ही बचा रहे हैं, राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, जो इस पॉइंट पे दृढ़ है, जो इस पॉइंट पे स्थिर है, वही वास्तव में भगवान कहते हैं स्थितो अस्मि गत संदेह. अर्जुन वही कह रहे हैं कि यही स्थिति है, स्थितो अस्मि गत संदेह. तो हमारा बॉर्डर बहुत छोटा नहीं है, हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है. हमारा बॉर्डर जो है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है. हमारा प्रचार का क्षेत्र बड़ा है, हमारा दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा है. हमारा दृष्टि क्षेत्र, हमारा प्रचार क्षेत्र सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ा है. क्योंकि हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति का संग है, भगवान कृष्ण का, सबसे बड़े. तो वो किसी सीमा में नहीं आते. तो भक्ति को आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते, किसी देश को किसी सीमा में नहीं बांध सकते. ये तो हम लोग बांध देते हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम बंध चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. भगवान कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यं भूयः जो नित्य शाश्वत पुराणो हन्यते हन्य माने शरीर. आत्मा मरती नहीं है, बढ़ती रहती है. कोई आत्मा
हिंदुस्तान में पैदा हुई, अगले जन्म में अमेरिका में पैदा हुई, तो कौन रोक पाया? कौन सी सीमा रोक पाई आत्मा को? हिंदुस्तान से अमेरिका जाने में आत्मा को कौन सी सीमा रोक पाई? क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि भगवान की क्रियाओं में बॉर्डर्स है ही नहीं। ये तो आप छोड़ो, आप तो इंडिया से अमेरिका की बात कर रहे हो, यहां से गोलोक चले जाओगे, कितने बॉर्डर क्रॉस होंगे? ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्ग लोक, कितने लोगों को पार करके कितने बॉर्डर क्रॉस करोगे आप? कितने बॉर्डर्स क्रॉस करोगे हैं? वेयर इज द बॉर्डर सिक्योरिटी? कौन सिक्योर कर रहा है आपको? आप सारे बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो। एकमात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मात्र महामंत्र करने से। आप अगर वो हमारा यूनिवर्सल का चार्ट देखो, उसमें लिखा हुआ है इस भूलोक से आप सारे लोग ब्रह्म ज्योति कारण दक्षाई विष्णु ऐश्वर्य धाम, माधुर्य धाम, अयोध्या धाम, द्वारिका धाम, साकेत धाम पार करते करते गोलोक धाम चले जाओगे। कितने बॉर्डर्स क्रॉस कर दिए। तो आपकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है इन बॉर्डर्स में? हमारी आर्मी कर रही है क्या? आर आर्मी इज प्रोटेक्टिंग यू? नो, कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग यू, योर साधना इज प्रोटेक्टिंग यू, your devotion is protecting you, your faith on shastras is protecting you। इसलिए गुरु, शास्त्र और साधु में ममता रखो, असली सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको। गुरु, साधु और शास्त्र में जिनकी ममता नहीं होती, जिनकी अटैचमेंट नहीं होती, वो भटक जाते। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र में अटैचमेंट रखो। तो हम लोगों को प्रोडक्टिव नहीं बनना, हम लोगों को मोर इफेक्टिव बनना है। हम लोगों को अपने प्रॉमिसिंग करियर के लिए नहीं सोचना, हमें सेल्फलेस करियर के लिए बढ़ना है। वी डोंट वांट टू टच द स्काई, वी वांट टू ग्राउंडेड, द प्लेन टचेस द ग्राउंड। हमें ग्लैमरस लाइफ नहीं चाहिए, वी वांट टू सर्व, आई वांट टू सर्व द मोर ग्लैमरस इन द वर्ल्ड। हमें यंग और टैलेंटेड नहीं बन के रहना, विल हैव टू ट्रेन टू यंग एंड टैलेंटेड पीपल। तो ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हम लोगों के पास। ऐसा नहीं हमको शस्त्र उठाने नहीं आते, शस्त्र हम शस्त्र छोड़ के शास्त्र उठाएंगे, शास्त्र से ही कल्याण कर देंगे पूरे विश्व का। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन भगवान की वाणी पर, भगवान के कहने पर। और अर्जुन का गांडीव उठाना धर्म उठाने के बराबर था। वो गांडीव नहीं था, वो धर्म था। लग रहा है वो गांडीव के रूप में खड़ा है कोई चीज, वो गांडीव खड़ा है, लेकिन वो वास्तव में गांडीव नहीं था, वो धर्म था। अर्जुन ने गांडीव कहाँ उठाया? अर्जुन ने तो धर्म को उठाया। अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया, धर्म उठाया। और अर्जुन के जो आइडियाज थे वो अधर्म थे। अर्जुन ने उन आइडियाज को गिव अप किया। तो सेम हमारी स्थिति है। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज है, उन आइडियाज को गोली मार दो, साइड में रख दो। जो गुरु, आचार्य, शास्त्र आइडियाज दे रहे हैं उनको फॉलो करो, धर्म को उठा लो। अर्जुन ने सिर्फ आइडियाज छोड़े और कुछ नहीं छोड़ा। अपने आइडियाज छोड़े, अपने विचार छोड़े, अपना मत छोड़ा और बोला यथा इच्छा तथा करो। भगवान ने बोला तेरी जो इच्छा तू कर, लेकिन अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध। और एक्सेप्ट करने के बाद अर्जुन ने अपनी कृतज्ञता दिखाई। क्या कृतज्ञता दिखाई? ये नहीं बोला आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मेरे मोह हर लिए, मुझे स्मरण दे दिया। अर्जुन ने बोला त्वत् प्रसादात, आपका प्रसाद है जिसकी वजह से हुआ। मैं अच्युत, हे अच्युत, आप अगर नहीं करते तो नहीं होता। ये है अर्जुन ने कल्चर सिखा रहा है, कल्चर के कृतज्ञता कितना बड़ा विषय है जिसके द्वारा आपके अंदर ज्ञान फिक्स हो सकता है, बैठ सकता है। अर्जुन ऐसा बोल सकता है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, थैंक यू कृष्णा, धन्यवादम। नहीं, ये श्लोक ऐसा नहीं है नष्ट मोह स्मृति लब्धा धन्यवादम, नहीं, ऐसा नहीं है। ये श्लोक है नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम मैं अच्युत, त्वत्प्रसाद, आपकी कृपा, कृपा याद रखी। ये है कृतज्ञता। तो अर्जुन को भगवान क्यों नहीं मिलेंगे भैया? क्यों नहीं मिलेंगे आप बताओ? इतना कृतज्ञ है,
यही तो गुण है भक्त का। ये गुण इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा गुण है कि इस गुण के आगे आपकी सारे जीवन की भक्ति एक तरफ और आपकी कृतज्ञता एक तरफ। एक एक आपको 2 मिनट में कृतज्ञता के ऊपर कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक चंडाल शमशान घाट में खाना बना रहा था। खाना क्या बना रहा था? कुत्ते कुत्ते के मांस को पका रहा था। पका किससे रहा था? खून से। और किससे? हमारी जो नाक में से निकलती है गंदगी, कान में से जो गंदगी, उसमें पका रहा था। और भी वो, और करछी क्या थी? हड्डी, कुत्ते की हड्डी, हड्डी करछी थी। और एक तरफ से एक कृतज्ञ व्यक्ति आ रहा था, कृतज्ञ व्यक्ति, और एक तरफ से साधु जा रहा था। तो कृतज्ञ कौन होता है? जो किए हुए पे कभी भी थैंक यू नहीं बोलता, वो उसे कहते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। और चंडाल क्या पका रहा था? मांस, कुत्ते का। तो जैसे ही वो कृतज्ञ व्यक्ति आया तो उसने उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया और वो चला गया। साधु आया, उसने बर्तन खोल दिया। साधु ने बोला कि तुम इतना गंदा चीज पका रहे हो, वो व्यक्ति आया, तुमने इसके ऊपर बर्तन क्यों रखा? तो बोला ये कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब जो थैंक यू नहीं बोलता। तो उसने बोला तुम तो इतना गंदा मांस पका रहे हो। कहता है इससे भी गंदा व्यक्ति है जो कृतज्ञ है। समझ गए? कुत्ते के, चंडाल से भी गंदा व्यक्ति है जो कृतज्ञ है। तो ये शिक्षा दी है हमारे आचार्यों ने। ये टीकाओं की बातें बता रहा हूँ, हमारे आचार्यों की टीकाएं। अभी रूपचरण प्रभु आए तो उन्होंने बताई, मुझे बहुत सुंदर लगी। हम लोगों को कृतज्ञ नहीं होना। जिसने हमको भक्ति दी, जिसने हमको सिखाया, उसके प्रति जिसने हमको खिलाया, जिसने हमको बढ़ाया, हम कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ये तो पॉइंट निकल आया, मैंने आपको बता दी, लेकिन हमको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। भगवान का थैंकफुल रहना चाहिए, कृष्णा का थैंकफुल रहना चाहिए। यही तो सीक्रेट है डिवोशन के, तभी तो लोग प्रगति करते हैं, वरना कहाँ करते। तो जो चंडाल जो मांस पका रहा है कुत्ते का, खून से, हड्डी से, उससे भी गंदा व्यक्ति है जो कृतज्ञ। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ये हमारे आचार्यों के ये हमारे उनकी टीकाएं हैं। हमको कितना कितना थैंकफुल होना चाहिए। शिल प्रभुपाद का कितना थैंकफुल होना चाहिए। हम लोगों को उठा के कितनी तपस्या की प्रभुपाद जी ने, कितनी मेहनत की है ना। अपना अपना इतने अपना हार्ट अटैक लिया, हमारे लिए 70 साल की उम्र में कष्ट सहे, और हम लोग आराम से बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनकी उनकी मूवमेंट के लिए हमारा कोई फोकस नहीं है ना। पूरे विश्व के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। दिस इज अ रियल बॉर्डर सिक्योरिटी। विल हैव टू गो आउट, विल हैव टू सिक्योर द कल्चर ऑफ द कंट्री, विद इन द कंट्री। वी ऑल द सोल्जर, जो भी इस्कॉन में सारे सोल्जर्स ही तो है। यू ऑल आर द सोल्जर्स। सबको लड़ना है माया से, और आपको माया से लड़ते हुए जीतना भी है। भक्त बनाने हैं, भक्तों को प्रचार करना है। अपने घरों की प्रॉब्लम से बाहर निकल के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अपने शरीर की प्रॉब्लम से, अपने दुख से बाहर निकल के भगवान के सुख के लिए सोचना ही शुद्ध भक्ति है। अपने दुख में रहते रहते उसका चिंतन करते करते सुख ही ढूंढना, ये भक्ति नहीं है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये तो आपको बस भजन हो रहा है, आपको थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है, थोड़ा आपके लिए अच्छा है, आपके मन के लिए अच्छा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको यू हैव टू सिक्योर, यू हैव टू एक्सटेंड योर सिक्योरिटी है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाओ। सीमा, सीमा क्या है? भक्त के लिए एक ही सीमा है, उसकी करुणा। और सिक्योरिटी कृष्णा की, और कोई सिक्योर नहीं कर सकते। दिस इज अ रियल बॉर्डर सिक्योरिटी। You go anywhere out, this is a real border security. You go for the preaching, this is the security of the culture within the borders. You will get the opportunity then outside the borders also. ये चेतना डेवलप नहीं हो रही, ये चेतना डिजाइन नहीं हो रही, ये चेतना नहीं बन रही। अपने में मस्त है, अपने लिए करे जा रहे हैं ना। कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे। हम सोचते हैं हमारे कार्य बहुत जरूरी है। आपके कार्य जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कृष्णा के कार्य उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कृष्ण के अंश हो। आप माता पिता के दिखते हो अंश हो, उनके आप नैमित्तिक अंश हो, लेकिन कृष्ण के नित्य अंश हो। नैमित्तिक अंश के लिए, नैमित्तिक देश के लिए, नैमित्तिक कार्यों के लिए इतना सीरियस,
नित्य कार्य के लिए कोई सीरियस नहीं। एक असली भक्त की पहचान तब होती है जब जीवन में सुख आए और जीवन में दुख आए, वो कैसे डील करता है। यू कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन, वेयर ही स्टैंड्स और वेयर शी स्टैंड्स। हमें अपने सुख से, अपने दुख से बड़ा होना है। अपने सुख और दुख में खोना नहीं है। अपने देश के, नॉट इवन अपने देश के, सबके यही रक्षा है। विद इन द बॉर्डर्स वील हैव टू सेव आवर कल्चर, आउटसाइड द बॉर्डर वी कैन ऑल्सो एक्सपेंड आवर कल्चर। आवर कल्चर मतलब कृष्णा's कल्चर, दिस इज रियल कल्चर, because this is culture of soul, this is culture of super soul. We'll have to be fixed, determined, एजेंडा पक्का होना चाहिए। तो हम लोगों को इससे बाहर निकलना है, हम लोगों को प्रचार करना है, अपने दुख से बाहर निकलना है, अपने सुख से भी बाहर निकलना है। कई लोग सुख में भी रह के भगवान को भूल जाते हैं, कई लोग दुख में रह के भी भगवान को भूल जाते हैं। कल एक भक्त से मेरी आधा घंटा चर्चा हुई, अभी वो है क्या यहाँ पे? आई चेक इट आउट, नहीं है। मुझे कहता है प्रभु एक बात बताओ, घर में भी तो शांति चाहिए, तभी तो भक्ति होगी। मैंने कहा ये फिलॉसफी, अगर तेरे को घर में शांति चाहिए और तेरे को भक्ति करनी है तो मेडिटेशन कर, मन को शांत करने के लिए। शांति का भक्ति से कोई संबंध नहीं है संबंध, भक्त शांति रहता है। लेकिन आप ये सोचो बीवी से लड़ाई ना हो, बच्चों से लड़ाई ना हो, घर में सही बनता रहे, पैसा सही आता रहे तो ही भक्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसलिए 3 उदाहरण आते हैं। एक आता है एकनाथ जी का, एक आता है, ये बहुत बार हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं लेकिन मैं आज फिर एक बार दूंगा क्योंकि इसके बाद वाइंड अप कर देंगे, टाइम भी हो गया 8:50। चलो 2 मिनट में। एकनाथ जी और तुकाराम और नरसिंह मेहता। तुकाराम जी से एकनाथ जी पूछते हैं, तीनों इकट्ठे थे, कि आपकी भक्ति में कैसे आए? तो तुकाराम कहते हैं मेरी बीवी की वजह से। उनकी बीवी बहुत खतरनाक थी, हमेशा उनको टोकती रहती थी, क्या करते हो, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो, हमेशा भक्ति करते रहते हो, फलाना फलाना एक्स एक्स वाई वाई जेड, बहुत टोकती थी। तो कहते थे उनका इंटरेस्ट अपनी बीवी में बना ही नहीं। और एक नाथ से पूछा आप भक्ति में कैसे है? और वो कहता है मैं अपनी भक्ति में अपनी बीवी की वजह से आया। वो कैसे आया? कहते हैं कि वो हमेशा मुझे कहती थी, वो अच्छी थी, माला कर लो, नाम ले लो, भगवान ही असली गंतव्य है। तो उसने मेरी आंखें खोल दी। कहते वेरी गुड, वो भी आ गए। फिर पूछा नरसिंह मेहता आप कैसे भक्ति में है? कहते हैं मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरे 2 बच्चे हुए, मेरी बीवी मेरी शादी के 4 साल बाद ही मर गई, मेरे को वैराग हो गया, मैं भक्ति में आ गया। तो सिद्धांत क्या बताते हैं लोकनाथ महाराज, ये कथा लेते हैं, हमेशा बताते सिद्धांत ये है, बीवी अच्छी हो, बीवी गंदी हो, बीवी मर जाए, जिसको भक्ति करनी है उसको भक्ति करनी है। तो भक्ति करने के लिए शांति नहीं चाहिए, भक्ति करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए। चाहे बीवी जिंदा है, चाहे बीवी मर गई, चाहे बीवी गंदी है, जिसको भक्ति करनी है वो कर लेगा, जिसको नहीं करनी वो नहीं करेगा। अच्छी बीवी भी हो, गंदी बीवी भी हो, या बीवी मर भी जाए। तो ये सिद्धांत है। सिमिलरली अगर आप जीवन में बढ़ना चाहते हो तो आपके पास कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए कि इस वजह से मैं नहीं बढ़ पा रहा। ये रीजन है, ये सुख है, ये दुख है। सुख दुख से ऊपर है भक्ति, सुख दुख से ऊपर है। हमारे सुख हमारे मोह का कारण है, हमारा दुख भी मोह के कारण ही होता है। हमारा इस संसार में मोह हो जाता है तो हमें लगता है ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। लेकिन जब हमें कृष्ण भक्ति समझ में आती है तो हमें लगता है कृष्ण सबसे अच्छा है, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाता है, गुरु सबसे अच्छे। तो इसलिए हमारे आचार्य आप अगर गीता भूषण पढ़ो ना, बलदेव विद्याभूषण की, उसमें उसमें पता है कई बार बलदेव विद्याभूषण क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने 3-4 बार देखा उनको, 5-6 बार देखी उनकी मैंने, तो पता क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि गुरु वैष्णव और भगवान से, शास्त्रों से मोह कर लो, उनसे ममता कर लो। गुरु शास्त्रों से, साधुओं से ममता कर लो, शास्त्रों से ममता कर लो, गुरु से ममता कर लो, साधुओं से ममता कर लो। रेकमेंड करते हैं आप इनसे ममता कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको अगर बॉर्डर सिक्योरिटी करनी है ना तो बॉर्डर से मोह कर लो। बॉर्डर क्या है? मैंने आपको बॉर्डर बताया, सीमा है करुणा, भगवान की सीमाएं नहीं है, करुणा से मोह कर लो। सिक्योरिटी आपको मोह करने की जरूरत नहीं, कृष्णा सिक्योर कर ही देंगे। रियल सिक्योरिटी कृष्णा ही देते हैं, और रियल बॉर्डर्स है ही नहीं कोई। आत्मा का कोई बॉर्डर नहीं है, आत्मा कैन ट्रेवल एनीवेयर। तो यू आर अ सोल, यू कैन ट्रेवल एनीवेयर।
You have no border, and you have no security required from this material jagat. Krishna security is enough, and soul has no border. कोई border नहीं है. आज आप पाकिस्तान में पैदा हो रहे हो, कल आप हिंदुस्तान में भी हो सकते हो. कहाँ पे गए बॉर्डर्स? कहाँ पे गए? कोई बॉर्डर्स नहीं है. तो आत्मा का कोई बॉर्डर नहीं है. आत्मा की सिक्योरिटी कृष्णा ही करते. The real security is Krishna security. Real identity is your soul. This is real border security. हरे कृष्णा. I think so आपको समझ में आया होगा. तो आज your duty to save the culture of the country within the borders, outside the borders also. This is the real border security. And the security of the souls not required. There is no border actually. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. श्री प्रभात की जय. गुरु महाराज की जय. ऑनेस्टली बताओ ये, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ. ये पूरा लेक्चर मैंने डिजाइन नहीं किया. ये पूरा लेक्चर कृष्णा गुरु ने डिजाइन किया. They come to my dream and they reveal, not in the dream, in my thoughts when I was wake up around 4 o'clock. तो मैं सो लेता रहा तो all the ideas Krishna and Guru reveal in my mind. ये सब कुछ उन्होंने मेरे को दिया कि एक लेक्चर करना है, ये टॉपिक करना है. This is all about. If you have desire to serve Krishna, Krishna will reveal everything. Okay. So the all content is from the Krishna and the Guru. Nothing is mine actually. All goes to Srila Prabhupada, all goes to Guru Maharaj, all goes to all Vaishnavas. Hari Bol. हरे कृष्णा. प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि हमारे को सबको प्रीचिंग सबसे मतलब एसेंस है हर चीज का, और शांति का, विश्व शांति का, वो लेकिन आता है. लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं थोड़ा बहुत कि जैसे उस दिन राधा गोकुलम प्रभु ने भी ऐड किया था कि हर सेक्टर में हर मतलब लोगों की जरूरत है. जैसे अगर प्रीचिंग करते हैं और सामने वाला प्रीच नहीं होता और वो लड़ने के लिए आ जाता है, तो हमारे को कुछ ऐसे क्षत्रिय भी चाहिए होते हैं जो उनको हम धर्म की प्रोटेक्शन भी करता रहे. तो प्रभु जी वो चीज पूछनी थी कि अगर समझो इंडिया के सब लोग प्रीचिंग करते हैं और बाहर के लोग नहीं प्रीच होते, तो वो तो वैसे ही हम तो हम्बल में रह जाएंगे और वो हमारे सब धर्म भी खत्म कर देंगे, हमें भी खत्म कर देंगे. तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. धर्म भी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि धर्म तो सनातन है, पहली चीज. और ये जो आइडियाज आपके माइंड में आए, आइडिया अच्छा है कि अगर सब लोग ऐसा करेंगे, सब लोग वैसा करेंगे. पहली बात, ऐसा सब लोग करेंगे ही नहीं. ये आप लोग ही करोगे, आप लोग ही अटेम्प्ट लोगे क्योंकि आप लोगों को नॉलेज है. अगर ये ज्यादा लोग ऐसा करेंगे तो धर्म की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी. पूरा विश्व अगर धार्मिक हो जाएगा, पूरा देश अगर धार्मिक हो जाएगा, तो कुछ होने वाला ही नहीं है. कुछ नहीं होने वाला, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, और जितने भी डाउट्स है मन में ये कि कैसे होगा, कैसे चलेगा, उनके लिए कृष्णा का अलग अरेंजमेंट चलता है. लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमारा विषय है, वो कल्चर सिक्योरिटी, सोल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या बॉर्डर को सिक्योर कर सकते हैं? आप बताओ, हम क्या कर सकते हैं? कभी चाइना से लड़ रहे हैं, कभी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं बॉर्डर, कभी बांग्लादेश से लड़ रहे हैं. हमें लड़ाई हो ही रही है, और उसके लिए हमारे बॉर्डर्स है ही, हमारे सोल्जर्स है ही. बट प्रॉब्लम ये है, सोल्जर्स हमारे बहुत ज्यादा है, हमारे वहाँ प्रीचर्स है नहीं. अगर हमारे प्रीचर्स बढ़ेंगे, सोल्जर जितनी क्वांटिटी में अगर प्रीचर्स हो जाएंगे, तो पूरा देश शांत हो जाएगा. जब हमारा देश शांत हो जाएगा तो पूरे विश्व को शांत कर सकता है. हमारे पास प्रीचर्स होंगे तो वी कैन गो थ्रू आउट द वर्ल्ड. हमारे पास प्रीचर्स ही नहीं है, कहाँ भेजे? 2 लोग 5 लोगों को प्रीचिंग करनी आती है, 10 लोग 100 लोग, कितने हैं? कितना भागेंगे? प्रीचर्स को कभी भय नहीं लगता. कथावाचक को भय लग सकता है. कथावाचक शुद्ध भक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो प्रचार करेगा वो 100% शुद्ध भक्त हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? कारण है उसके पीछे. क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये है कि ही वांट टू प्लीज कृष्णा. कथावाचक मे बी वांट टू प्लीज कृष्णा, और ही वांट टू प्लीज हिमसेल्फ, हरसेल्फ आल्सो. बट प्रचारक तो भगवान के लिए कर रहा है ना. तो इसीलिए विद इन द बॉर्डर्स अगर हम कल्चर को मेंटेन करेंगे तो हमारे बॉर्डर सिक्योर रहेंगे, ऑब्वियसली सिक्योर रहेंगे, हमारा कल्चर सिक्योर रहेगा. तो ये बॉर्डर्स को सिक्योर करना है इसलिए कि हमारा कल्चर सिक्योर रहे. और इतने ज्यादा सोल्जर्स है, इतने सोल्जर्स है हमारे देश में, लाखों सोल्जर्स है. कितने प्रीचर्स है, कितने इस्कॉन में भक्त है, उतने तो भक्त भी नहीं होंगे जितने प्रीचर्स है. और भक्त में से भी कोई मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कोई 1-2 ही, 10 लोग ही प्रीच करते हैं. तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रचारक चाहिए. धर्म को बढ़ाना है.
धर्म बढ़ेगा, अपने आप देश विश्व में शांति बढ़ेगी, ज्ञान से शांति बढ़ेगी। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो फिर शांति फैलेगी। पहले तो शांत खुद हो जाओ, फिर आप शांत। एक व्यक्ति खुद ही अशांत है और दूसरे को क्या शांत करेगा? इसलिए जब देश शांत होता है तो विश्व भी शांत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी शांत थे, उन्होंने किसको शांत किया? कुछ हिप्पियों को शांत किया। उन कुछ हिप्पियों ने क्या किया? कुछ और हिप्पियों को शांत किया। ऐसे करते करते रशिया थोड़ा शांत हो गया, अमेरिका थोड़ा शांत हो गया। एक शांत व्यक्ति पूरे विश्व के कितने देशों को शांत कर सकता है? उस विश्व में कितनी आत्माओं को शांत कर सकता है? वो आत्माएं अपने आइडियाज देके कितने लोगों को शांत कर सकती है? इसीलिए हमेशा संतों की राय ली जाती थी। पहले राजा के यहाँ ऋषि होते थे, उसे राज ऋषि भी कहते थे। उनकी सलाह से राजा कार्य करते थे। और राजा के अंडर सेना रहती है, राजा के अंदर प्रजा रहती है। राजा किसके अंडर रहता है? राजा साधु के अंडर रहता है। अगर राजा हमारा देश अगर भक्तों के और भगवान के दिए गए शास्त्रों के अंडर रहेगा तो प्रजा भी सही रहेगी और रक्षा भी होगी। तो इसलिए आजकल प्रॉब्लम क्या है? राजा के पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, देश बढ़ नहीं सकता। आध्यात्म ही बढ़ाता है ना सबको। दिस इज ऑल अबाउट। तो राजा का ज्ञान का जो जरिया है, जो पैरामीटर है, वो है साधु। और वो राजा किसको आगे ज्ञान देता है, किसको आगे प्रोटेक्ट करता है? प्रजा को और अपने सोल्जर्स को, अपनी रक्षा को, सबको। इसलिए राजा तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। राजा तक को ये समझना चाहिए कि देश की रक्षा, सुरक्षा, सीमा सुरक्षा कहीं ना कहीं आध्यात्म सुरक्षा से ही जुड़ी हुई है। जिस देश का आध्यात्म सुरक्षित नहीं रहता, उस देश की सीमाएं हमेशा असुरक्षित हो जाती है। ये सिद्धांत है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। रनोपनाथ। हरे कृष्णा। रनोपनाथ। प्रभु जी चैट पे प्रश्न आया है, प्रभु जी अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो क्या करें, और हमसे अपराध हुआ है कि नहीं, इसको कैसे जाने? किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, उसको सॉरी बोल दो, उसको प्रसाद पे बुलाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, मजे करो, घूमो, उसके साथ ऐश करो, बोलो भाई गलती हो गई मुझसे। अगर वो माफ नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने अपना काम कर दिया। डोंट लीव द टॉपिक। चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैष्णव जो है वो बड़ा दयालु होता है, एक क्षण में माफ करता है, क्षण भी नहीं लगता उसको। वैष्णव एक क्षण में माफ करता है। जो क्षण में माफ नहीं करता वो वैष्णव ही किस बात का? वैष्णव ही नहीं है। वैष्णव कभी भी आपसे वैष्णव की गलती हो जाए, उसको प्रसाद खिलाओ, उसको सॉरी बोलो, वो माफ कर देगा, क्योंकि वैष्णव है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली कल एकादशी थी, तो जब आपने जैसे आपने बताया था उससे सिर्फ 2 सेकंड पहले मैंने पेस्ट किया कोलगेट वाला, तो यानी कि कोलगेट में नमक होता है, तो क्या मेरा व्रत पूरा हुआ था कि नहीं हो पाएगा? मैंने एक्चुअली रखा था व्रत। डोंट वरी, आपका वर्त पूरा हुआ है, कोई बात नहीं। कोलगेट है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, जैसे मतलब आपने बॉर्डर की बात कही, तो बॉर्डर के अलावा भी जैसे हम जहाँ रहते हैं जिस समाज में, तो समाज में भी कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो कि हमें हर चीज़ करने से रोक टोक करते हैं। वो फैमिली में भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, तो उनको हम उस टाइम पे रिप्लाई भी नहीं कर सकते कोई, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशन होता है किसी से। तो उस सिचुएशन में क्या करा जाए? हरि बोल। एक चीज का ध्यान रखो हर सिचुएशन में, जहाँ रिप्लाई करना है, जहाँ रिप्लाई नहीं करना। एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान देना है आप सबको, कि आपको अपना भजन या अपनी कॉन्शियसनेस को गिराना नहीं है। ठीक है ना। अगर वहां पे आप बोलने की आपको बोलने की शक्ति है, क्या वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सुनने लायक है तो बोलो। अगर वो सुनने लायक नहीं है और आपकी कोई कदर नहीं है तो मत बोलो, तो शांति रखो, बस खत्म बात। आपको अपने लिए सोचना है कि मेरी चेतना, मेरा मन ना गिरे। मेरा मन गिर गया, मेरे मन में गलत विचार या गलत चीज आ रही है, तो मुझे इग्नोर करना है और मेरे को इनको सिंसियर सीरियस होके नहीं लेना। फॉरगेट देम। अभी वो लोग अज्ञानी है, मुझे समझ नहीं पा रहे, लीव देम। उनको कृष्णा पे छोड़ दो, उनकी प्रगति धीरे धीरे होगी। उनको प्रसाद दो,
उनसे उनको दर्शन कराओ और छोड़ दो। अगर आप सक्षम हो, आप में शक्ति है, तो उनको प्रचार करो, अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करो। फालतू मत बोलो, कुछ भी बोल दो, गलत मत बोल दो, उल्टा सीधा बोल। उससे क्या होता है ना, एक तो इस्कॉन हमारा नाम खराब होता है पूरी संस्था का, कि कैसे लोग हैं, लड़ते रहते हैं, है ना, ये करते हैं। तो इसको मेंटेन करो। समझो कि मैं प्रभुपाद का नाम, इस्कॉन का, कृष्ण का, हमको नाम नहीं खराब करना। हमें एक हम्बल व्यक्ति की तरह वहां से इग्नोर करते हुए निकल जाना। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी, जिन माता जी ने क्वेश्चन पूछा ये सुषमा माता जी है और एक इनकी सिस्टर है पुष्पा माता जी। इन्होंने कल से, सुषमा माता जी ने कल से क्लास ज्वाइन करी है आपकी, और इनकी सिस्टर पुष्पा जी ने आज से करी है ज्वाइन। तो इनको बहुत अच्छी लग रही है क्लास आपकी। मन कहा इसको तो रेगुलर सुनी, तो संडे तक चलती है, रेगुलर सुनती है। तो इन्होंने आज क्वेश्चन भी पूछा इनका ये प्रश्न था, तो अच्छा हुआ आपने जवाब अच्छा दे दिया इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि हमारे साथ कृष्णा कॉन्शियस में एक लेडी जो है वो बहुत ज्यादा जुड़ गई थी, सब करने लगी थी माला वगैरह, पर अब जो है वो, अब उस दिन कल मेरा बीच में उनका टच खत्म हो गया था मेरे से। अब वो मिली मेरे को कल, तो वो प्रदीप जी की कोई कथा आ रही है, वो सुन रही हैं और शंकर भगवान की तरफ चली गई हैं। समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो गया, आप बताइए प्रभु जी। कोई बात नहीं, शंकर की तरफ भी गई है प्रदीप जी, अब क्या कर सकते हो, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। उनको अपनी तरफ लाने के लिए आप उनको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हो सके तो उनको टूर पे लेकर जाओ, साथ बिठाओ, सही फिलोसफी दो, गीता समझाओ कि क्या गीता है, और फोर्स से मत समझाओ। जनरली कथाओं में जहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव लोग कथा करे वहाँ पे सुनवाओ, ठीक है ना। अब वो जिनको सुनते हैं पता नहीं लोग क्या फिलोसफी बोल रहे हैं, और उनको समझाओ कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना, वो हम बता देंगे किसको सुनना चाहिए। सुनना किसको चाहिए, जो आपको भगवान के नाम के साथ भगवान से जोड़े, वो उसको सुनना चाहिए। और कौन से नाम से जोड़े, जो हरे कृष्णा महामंत्र से जोड़े, क्योंकि कलयुग का यही योग धर्म है, तो उसको सुनना चाहिए। उनको थोड़ी डिटेलिंग करोगे, उनको थोड़ा प्रीच करोगे, दे विल अंडरस्टैंड इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो समय की बात है, आप थोड़े मेच्योर हो जाओगे, थोड़े समझ में आ जाएगी आपको, तो आप आसानी से कर लोगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो जो भी आपके मेंटर्स है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, उनको मिगलिंग उनके साथ कर सकते हो, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे, डोंट वरी। लेकिन आप इच्छा बनाए रखो, कृष्ण अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। प्रभु जी, मैंने उनसे यही कहा कि अभी आपको संसार के सामानों की जरूरत है, इसलिए आप जो है वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि अभी आपको सुख चाहिए। और जो भगवान ऐसा कभी मत बोलो उनको कि आपको सुख चाहिए, कि आपको सुख नहीं चाहिए। सबको सुख चाहिए ना, ऊपर से बोलने से अंदर से सुख तो चाहिए ना। तो फिर सबको सुख चाहिए, किसको सुख नहीं चाहिए। दुख में आप रहना चाहोगे, ये बोल के लोग सोचते हैं अच्छा आपको सुख चाहिए, हमारे यहाँ सुख नहीं मिलता, भक्ति करते सुख नहीं, तो लोग ऐसा भी समझते। तो सुख चाहिए तो सुख चाहिए। मेरे को याद है जब मैं बहुत नया था भक्ति में, इट इज 2008 आई थिंक 7, तो मैं मंदिर जाता था मंगला आरती, तो मैं मंगला गया, तो उन्होंने बोला जो मंगला आता है ना उसका बंगला बनता है। तो आई वॉज होपिंग कि मेरा बंगला बनेगा, बहुत बड़ा बंगला बनेगा, तो मैं यही सोचता था। तो फिर एक दिन वो डेफिनेशन पूरी हुई, नहीं उनका भक्ति का बंगला बनता है। मैंने कहा धत तेरी, भक्ति का बंगला बनता है, बंगला नहीं बनता संसार में। तो माइंड वही था, माइंड वही है। चाहे वी वर 1 ईयर, हमको 1 साल हो गया था मंगला आरती जाते हुए, लेकिन 1 साल के बाद भी हमारी ये चेतना, अरे यार भक्ति का बंगला, भक्ति की वैल्यू नहीं थी ना उस समय, भक्ति का बंगला बनता है जो मंगला आता। तो मैंने सोचा मंगला आते हैं, बंगला बनेगा, और बड़ा बंगला बनेगा। अभी मेरी 250 गज की कोठी है, मेरी 500 गज की हो जाएगी। तो मैं ये सोच के जाता था, वाह एक और बड़ा बंगला बनेगा मंगला। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट, आप उसको ये मत कहो कि आपका बंगला नहीं बनेगा, बंगला बनेगा। उसको मत बोलो कि तो तुझे संसार चाहिए, तुझे संसार, ये वाला टॉपिक ही मत लाओ। उसे कहो थोड़ा सा सत्य की तरफ आओ, भगवान की कृष्ण भक्ति करी ले सर्व कर्म करते हुए। भगवान की भक्ति करने से ही तेरे को मिल जाएगा। जो कृष्ण दे सकते हैं, जो शिव दे सकते हैं, वो कृष्ण भी दे सकते हैं। ये कहोगे ना तुझे, तो वो पता है किस सेंस में लेंगे, अभी इतने शुद्ध भक्त नहीं होते। उनको लोग लगता है, आप कहते हैं संसार के सुख चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ भैया चाहिए, तो ऐसा क्यों कह रहे हो आप, दिस इज। तो थोड़ा सा आपको ये है कि आप, अच्छी बात है आप ये इस लेवल पे आ गए हो कि आपको समझ में आ गया कि सुख दुख से ऊपर जाना है। लेकिन नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये निकालना कि सुख दुख से ऊपर जाके भजन करो,
ये तो हम कथा कर रहे हैं, लेकिन सुख दुख चाहिए ना लोगों को। जो नए लोग हैं वो एकदम से इतने मिच्योर स्टेज पर आकर नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे हर चीज को, वो पहले तोल मतोल करेंगे और थोड़ा बहुत चाहिए। तो इसलिए ये वाला टॉपिक कभी मत कहो कि कृष्ण भक्ति में सुख नहीं है। कृष्ण भक्ति में अनंत सुख है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि अनंत सुख, आत्मा का सुख होता क्या। क्योंकि आत्मा का ना ज्ञान है ना रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन तो बहुत कम को आती है, लेकिन ज्ञान तो है, उनको तो ज्ञान भी नहीं होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी आपने बोला तो उनको बोलो कोई बात नहीं, कृष्ण भक्ति करो, आपको सब कुछ मिलेगा। आ जाओ, आप दोबारा आ जाओ, आ जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हम भी प्रभु जी नित्यम ऋषि माता जी से के साथ ही कृष्णा कॉन्शियस में आए और हम बहुत ज्यादा उनके धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोगों को अच्छी गाइडेंस की है। बहुत ही धन्यवाद है उनका। बिल्कुल कृतज्ञता, मैंने बोली थी आज, एक श्लोक बोला, एक कथा बताई थी, कृतज्ञ होना चाहिए हमको, जरूर होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस में हैं और ऐसे मतलब बॉर्डर सिक्योरिटीज में है, बीएसएफ वगैरह में, तो उनको मैं प्रीचिंग करता हूँ तो उनको मुझे किस हिसाब, मतलब किस तरह से प्रीचिंग करनी चाहिए? उन्हें कहो देश की रक्षा कर रहा है तो आत्मा की भी रक्षा कर, तेरी आत्मा की रक्षा होगी तो तेरी रक्षा, तू तू तेरे देश को बचाना और देश को बचाना और अपनी आत्मा को बचाना, सिर्फ अपने आप को ही बचाना, मतलब अपने आप को ही बचाना, मतलब आत्मा, वो आत्मा है ना, इसलिए उसको बोलो जितनी देश की रक्षा की जरूरत है उतनी ही आत्मा की रक्षा की भी जरूरत है। अगर आत्मा की रक्षा सही होगी तो तुम देश की रक्षा सही से कर पाओगे, क्योंकि तुम बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। वो लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है बहुत वीक हो जाता है। रीजन क्या है ना, घर वालों से दूर रहते हैं, है ना, और बड़ी टफ सिचुएशंस में रहते हैं, कहीं ठंड बहुत ज्यादा है, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, और सारा टाइम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि किसी भी क्षण गोली लग जाएगी, मृत्यु का भय भी रहता है। तो इतना सारा प्रेशर होता है उनके ऊपर, मेंटली प्रेशर, फिजिकल भी प्रेशर होता है, क्योंकि फिजिकल प्रेशर तो दिखाते ही है, क्योंकि युद्ध करते हैं, शक्ति तो चाहिए, शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों शक्ति कृष्ण शक्ति से ही आती है। ठीक है ना, शारीरिक भगवान को बोला गया ना, भगवान क्यों है, क्योंकि वो छठ ऐश्वर्य से है ना, वीरस्य यशस्वी है ना, तो भगवान में ही वीरता है, भगवान में ही यश है, भगवान में ही सब कुछ है, तो सारा कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो इसलिए उनको शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति के लिए कृष्ण शक्ति, कृष्ण नाम की शक्ति लेनी ही पड़ेगी, तभी उनके अंदर शारीरिक और मानसिक शक्ति का संतुलन बना रहेगा, वरना नहीं बन सकता, दिक्कत रहेगी। इसलिए उनको जरूरी है भक्ति करना, नाम लेना। ठीक है, हमसे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए। हमसे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि हर जीव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनको, और हर जीव को जरूरी है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ना, एक मेरा फ्रेंड है, वो मतलब अब माला का भागवत गीता भी पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो अभी बाहर गया था किसी मतलब इंडिया से बाहर ही गया था कहीं, तो वहां से आने के बाद ना वो मतलब उसका मतलब बात करता है, वो मुझे बस मतलब भक्ति करनी है, सब चीज करनी है, वृंदावन में रहना है, सेवा करनी है। तो प्रभु जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि हमारे को सबको अपना कर्तव्य तो पूरे करने ही है और उसके साथ साथ भक्ति करनी है, तो उनको फिर कैसे समझाएं इस वाले केस में कि आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ में करते रहो और आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अभी यही बोलते हैं कि बस मेरा 1 साल रह गया है, 2 साल रह गए हैं, उसके बाद मैं फुल टाइम मंदिर में सेवा करूंगा एंड ऑल, ऐसे करके। एक कहावत है ना, वो क्या कहावत है कि ज्यादा म्याऊं नई दुल्हन क्या है, नई दुल्हन ज्यादा म्याऊं म्याऊं करती, क्या नई बिल्ली, क्या ऐसा कुछ कहावत है, ज्यादा म्याऊं म्याऊं करती है। क्या कहावत है, किसी को पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ दंड प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल इसी तरह से क्यों है, मतलब इसकी अपोजिट है। एक मेरे भी एक रिलेटिव बीएसएफ में थे, तो उन्हें बताया गया तो वो अच्छे से क्लास डेली सुनते थे, जबकि अगरतला जैसी दूर की जगहों में जहाँ नेटवर्क भी प्रॉब्लम करता है वहां भी सुनते थे और माला भी करते थे। और अब रिटायरमेंट, टाइम से पहले रिटायरमेंट लेके घर आ गए, अब उन्हें कह कह के थक जाते
कि क्लास ही सुन लो, माला एक माला ही कर लो, तुम पहले तो इतनी करते थे और वो नहीं करते। प्रभु जी इसे क्या कहा जाए? कर्मों का वो है ये या क्या है? देखो अब क्या है ना, अब नौकरी छूट गई है, सरकारी पेंशन आती है, क्योंकि फौजियों को 50,000 40,000 तो पेंशन ही आती है। गृहस्थी सही चल रही है ना, सेटिंग कर ही लेते हैं और कहीं से भी पैसा आता है तो इंटॉक्सिकेशन में लग जाते हैं। तो अब भोग वृत्ति में लग गए, मजे आ रहे हैं, क्या जरूरत है, अब तो इतना स्ट्रगल कर लिया, तपस्या कर ली, तपस्या के बाद भोग का मजा भी ज्यादा है। एक्चुअली ये भी एक नेचर है। तपस्या के बाद 3 दिन निर्जला के बाद जल का भी प्रेम, जल से भी प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है, जल बहुत अच्छा लगता है निर्जला के बाद। तो तपस्या करके भोग, और यही यही वृत्ति जो है, ये मनुष्य की वृत्ति है, ये राक्षसों की वृत्ति है, यही सबकी वृत्ति है। क्यों वृत्ति है? आप देखो, ये चाहे हिरण्यकश्यप हो चाहे रावण, इन्होंने पहले तपस्याएं की। तपस्याएं भी इसलिए की कि भोग सुंदर मिल जाए। तो जब तक तपस्या का फल कृष्ण नहीं रखते, जब तक तो वो सब भोग ही है। आराधितो क्या है? आराधितो यदि हरि तपस्या तत् किम, ना आराधितो यदि हरि तपस्या तत् किम। अगर हरि को आराध रहे तो कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। अगर कोई तपस्या कर भी रहे हो और हरि नहीं है तो उस तपस्या का भी फल नहीं है। तो जनरली असुरों का ये स्वभाव होता है, कलयुग में सारी असुर है, तो वो तपस्याएं करते हैं, उसके बाद भोग उनके अंदर बढ़ जाता है। तो ये सिद्धांत है। तो इसलिए जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, तो हर तपस्या, हर भोग का फल भोग ही रहेगा। तपस्या भी भोग ही है। इसलिए जो भक्ति नहीं कर रहे और तपस्याएं कर रहे हैं, वो भी एक, उसका भी रिजल्ट भोग ही निकलेगा। तो आप करके देख लो, आप बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लो, आप बना लो बड़े बड़े प्याऊ बना लो, सुंदर प्याऊ बनाओ। तपस्या की आपने 10-20 हजार लगाए, प्याऊ बनाया, लेकिन आपके अंदर भोग की इच्छा रही, 100 लोगों ने आपका गुणगान किया, आपने प्याऊ लगाया, आहा, भोग रहे हो आप उसको भोग रहे हो, क्या कहते हैं, उस प्रशंसा को भोग रहे हो, है ना। आपने गरीबों को कंबल बांट दिया और गरीबों ने आपको दुआएं दी, तो आप उस आशीर्वाद को भोग रहे हो, उस पुण्य को भोग रहे हो। तो हर तपस्या का जो रिजल्ट है वो भोग ही है। कृष्णा बोल तो रहे हैं गीता में, 18वें अध्याय में, 4थे अध्याय में बोल रहे हैं, हर तपस्या का रिजल्ट भोग ही है। अगर वो भगवान से नहीं जुड़ी तो भगवान से जोड़ दो, तो तपस्या फिर तपस्या ही, फिर वो रियल तपस्या है। तो इसलिए उन्होंने पहले से थोड़ा करते थे, नहीं करते थे, अब वो फ्री हो गए क्योंकि अब वो रिलैक्स हो गए। तो उनको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान लेने के लिए या तो वो सक्षम हो। अगर वो सक्षम नहीं है तो इसका मतलब अभी वो उस स्टेट पे नहीं है। तो अभी अभी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सुकृति बननी चाहिए, उनके पास सुकृति का बैग होना चाहिए। इसलिए हम भक्त लोग 3 चीजें देते हैं। हम भक्ति देते हैं, भक्ति नहीं होती तो सुकृति देते हैं, सुकृति नहीं होती तो प्रार्थना देते हैं। तो अभी आप उनके लिए प्रार्थना करो, फिर आपको अवसर मिले तो उनको प्रसाद दो, दर्शन दो, सुकृति दो। जब प्रसाद, जब प्रार्थनाएं और सुकृति बढ़ जाएंगी तो आप भगवान देने के उनको लायक हो जाओगे। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, कोशिश तो पूरी है, बुक्स भी ली हैं, बुक्स पढ़ते भी हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि एक माला कर लो या क्लास सुन लो, कोई बात नहीं, लेटे हुए सुन लो, घूमते हुए सुन लो, और वो नहीं सुनते तो बहुत कष्ट होता है प्रभु। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, आप कष्ट बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी एक्चुअली मैं चैंटिंग करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड चैंटिंग नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए मैं चैंट करना स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ करो, उनके लिए करो 2 राउंड। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जरूर। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की।